नवरात्र में यदि किसी कारणवश आप जम्मू के कटरा स्थित माता वैष्णो धाम में दर्शन पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो परेशान बिल्कुल मत होइए। कानपुर में भी माता वैष्णो धाम की तरह ही माता का मंदिर है, जहां पर दूर दूर से माता के भक्त कानपुर पहुंचकर माता का आशीर्वाद ले रहे हैं। देखिए कानपुर से ये खास रिपोर्ट। अगर आप कटरा में मां वैष्णो देवी मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो चिंता की बात नहीं। कानपुर में माता वैष्णो देवी मंदिर की तरह ही माता का मंदिर बना है। इस मंदिर के अंदर गुफाएं बनी हैं, जो आपको मां वैष्णो देवी मंदिर की याद दिलाती हैं। गुफा में प्रवेश करते ही ऐसी अनुभूति होती है कि मानो देवी मां साक्षात दर्शन दे रही हो। मान्यता है कि मंदिर के मुख्य द्वार पर चुन्नी बांध के 3 गांठ लगाकर छोड़ देने वाले भक्तों की देवी मां सभी मुरादें पूरी कर देती हैं। नवरात्रि में दूर दूर से भक्त मां के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। कानपुर के इस वैष्णो देवी मंदिर का निर्माण बुलंदशहर से आए माता के भक्त जयदेव सिंह राणा ने करवाया था। मां यहाँ भी महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली के रूप में विराजमान है। इस पूरे मंदिर में सैकड़ों भगवान की मूर्तियां स्थापित हैं। वैष्णो देवी का मंदिर है और ये पूर्णतः कटरा वाली माता वैष्णो देवी के तर्ज पर बना हुआ है। यह माता ने स्वयं सपना दे करके इस मंदिर की स्थापना कराई। इस मंदिर की स्थापना 2001 बसंत पंचमी को शुरू हुई थी और 4-4.5 साल में ये मंदिर बन करके तैयार हुआ। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, अपनी मानता मानते हैं और उनकी माता मनोकामना अवश्य पूर्ण करती हैं। मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। यहाँ पर आसपास के जिलों से भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और माता से अपनी मन्नत मांगते हैं। माता सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। मैं जब भी यहाँ आती हूँ माता जी के दर्शन करने के लिए आती हूँ। नवरात्रि में अक्सर आती रहती हूँ। जब मैंने मान्यता मानी थी, मेरी मान्यता पूरी हो गई, इसीलिए आज मैं चुन्नी देने मांग। इन गुफाओं को देखकर आप ये मत समझिएगा कि मैं कटरा में हूँ, बल्कि मैं कानपुर के मिनी वैष्णो देवी मंदिर में हूँ, जहाँ देश के कोने कोने से लोग आते हैं और अपनी मन्नतों को पूरा करके जाते हैं। तो आप भी मेरे साथ प्रेम से बोलिए जय माता दी। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। प्रतापगढ़ में मां बेल्हा देवी का मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र है। 51 शक्तिपीठ में से एक बेल्हा देवी मंदिर में माता के आशीर्वाद के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और मान्यता ये भी है कि मां भक्तों की हर मनोकामना को पूरा करती है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चैत्र नवरात्र में मां के सभी मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहता है। हम आपको प्रतापगढ़ लेकर चलते हैं। 51 शक्तिपीठ में से एक ये है प्रतापगढ़ का मां बेल्हा देवी का मंदिर। इस मंदिर में मां के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। ये मंदिर अपने चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है। नवरात्र के 9 दिन मां के अलग अलग श्रृंगार होते हैं। ऐसा कहा जाता है मां के दर्शन पूजन मात्र से ही भक्तों के सभी दुख मां हर लेती हैं। भक्तों की सभी मुरादें मां पूरी करती हैं। 51 पीठों में आती हैं। ये शक्ति की पीठ है
ये भगवती बेला देवी का दरबार है। यहाँ पे सती का अंग गिरा हुआ था, कमर के भाग को बेला कहते हैं। यहाँ बेला गिरा हुआ था, बेला से बेला देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। और यहाँ पे जो भी मनते आदमी पूरी मानने आता है वो पूरी भगवती पूरा करती है। सूख सुमार कढ़ाई चढ़ा के अपार भीड़, हजारों की संख्या में भीड़ होती है यहाँ पे। बेला देवी मंदिर बहुत प्राचीन बताया जाता है। कहा जाता है कि भगवान राम वनवास जाते समय सई नदी को पार करते हुए बेला देवी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए गए थे। यहाँ का महत्व बहुत बड़ा है, लोगों की आस्थाएं हैं जो अपनी श्रद्धा भाव से यहाँ तादाद में भीड़ लगती है। और तो सुबह मेला भी लगता है, माता रानी का 9 दिन श्रृंगार भी होता है। भोर में होता है सुबह 5 बजे और दोपहर में 1 बजे और रात को 11 बजे भव्य श्रृंगार, आरती, पूजन जो है बहुत बड़ा आस्था महत्व रखता है। 9 दिन के लिए लोगों की आस्थाएं हैं जो दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं मन्नत लेके, मुरादें मांगने के लिए। माँ की सबकी मनोकामनाएं माँ पूर्ण करती है। बेला देवी मंदिर में दर्शन के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि माँ हर मुराद पूरी करती है। लोग जैसा अपने पूर्वजों से सुने हैं कि बहुत प्रसिद्ध सिद्ध पीठ है और हर सोमवार और शुक्रवार को यहाँ वो श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं और यहाँ जो भी आते हैं, जो भी मनोकामना लेके आते हैं, माँ जगत जननी बेला देवी उसको पूर्ण करती है। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री राम जब वनवास के लिए अयोध्या से निकले तो यहाँ पे उन्होंने रास्ते में जाते वक्त इसकी स्थापना की, माँ बेला देवी की। और ये बहुत पौराणिक स्थल है और यहाँ सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ऐसा लोगों इसके बारे में कहते लगातार चले आ रहे हैं। बड़ी आस्था और बड़ा विश्वास है माँ बेला देवी के प्रति हम लोगों की। माता का जो है 9 दिन अलग अलग जो है श्रृंगार किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रतापगढ़ के बेला देवी मंदिर का एक अपना महत्व है और कहते हैं कि जो भी इस मंदिर के दरवाजे पर जो भी अपनी मुराद लेके आता है और माता के माथे टेकता है, माता उसकी सभी मुरादें पूरी करती हैं। रोहित सिंह, न्यूज़ 18, प्रतापगढ़। सीतापुर में मां दुर्गा के मंदिर में मां से आशीर्वाद लेने दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। नवरात्र में कैसे गुलजार है ये मंदिर, आपको दिखाते हैं। सीतापुर के आलमबाग में बना मां दुर्गा का मंदिर नवरात्रि में श्रद्धालुओं से गुलजार है। दूर दूर से श्रद्धालु मां के दरबार में आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि मधुसूदन नाम के एक व्यक्ति के सपने में मां ने दर्शन दिया था और उससे अपने मंदिर के निर्माण को लेकर कहा था। सपने में मां के द्वारा दिए गए आदेश के बाद मधुसूदन नामक शख्स ने मां दुर्गा के मंदिर का निर्माण शुरू कराया। जब मंदिर का निर्माण किया जा रहा था तो खुदाई के दौरान मां काली की भी मूर्ति मिली थी, जो आज मंदिर में स्थापित है। बहुत साल 70-75 साल पहले मधुसूदन दीक्षित जी जो है उनको अब तो गत हो चुके हैं। उनको एक बार माता जी ने सपना दिया कि आप यहाँ पर मंदिर बनाइए। तो मंदिर जो है जब बनने लगा तो दुर्गा जी की जो है यहाँ पे मूर्ति आ चुकी थी, मंदिर आ गया था। लेकिन जब खुदाई हुई वहाँ पर रखने के लिए तो काली जी की एक सामने मूर्ति है वहाँ, तो माता जी की काली जी की मूर्ति निकल आई। तो वो दुर्गा जी जो आई थी वो भी स्थापित की गई और काली माता का भी जो है स्थापना वही के पास में कर दी गई। मां भक्तों की मनोकामना पूरी करती हैं। नवरात्रि में सुबह से लेकर देर रात तक भक्तों का तांता मंदिरों में लगा रहता है। काफी मान होती है माता जी की। प्रकट हुए रहा है दुर्गा मैया, सबसे इनकी बहुत मान है। यहाँ ढोलक में जिला सब वजह से सबके धन भजन करत हूँ। शहर के मोहल्ले आलमनगर के बीचों बीच बने मां दुर्गा का मंदिर यह अपने आप में एक अलौकिक और दिव्य मंदिर है। बताते हैं कि यहाँ पर जिसने भी जो अपनी मन्नत मांगी वो उसकी मन्नत पूरी हो गई। इसलिए यहाँ पर महिलाओं से लेकर अब पुरुषों का यहाँ पर तांता लगा रहता है। वैसे तो माता के हर महीने में जो है 12 दिन पूजा होती है, लेकिन नवरात्र के महीने में विशेष रूप से यहाँ पर पूजा और श्रृंगार किया जाता है। कहते हैं कि जिसने इस चौखट पे आकर अपनी मान्यता मांगी उसकी मन्नत पूरी हुई। इस मंदिर में जिसने भी जो कुछ भी मांगा उसको मिला। माँ के दरबार से कोई भी आज तक खाली नहीं गया है। कैमरा पर्सन शिवांश पटवा के साथ संदीप मिश्रा, न्यूज़ 18 सीतापुर।
तो वहीं गाजियाबाद के प्राचीन दिल्ली गेट देवी मंदिर में माता के भक्तों का तांता लगा हुआ है। इस मंदिर में मान्यता है कि लगातार 41 दिन यहां पर पूजा अर्चना करने पर माता रानी मनोकामना जरूर पूरी करती है। कि माँ त्रिपुर बाला सुंदरी बाल रूप में यहाँ पे स्थापित है और जो भक्त यहाँ पे लगातार 41 दिन तक आके ज्योत जलाता है उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। उसमें भी खासकर नवरात्रि अपने आप में एक विशेष महत्व है। विशेष माँ का दिन है जिसमें आने से अर्चन पूजन करने से धूप दीप नैवेद्य इत्यादि चढ़ा के माँ को प्रसन्न किया जाता है। बिल्कुल माँ को प्रसन्न किया जाता है। अगर बात की जाए नवरात्रि की तो आज स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। स्कंद माता जिन्हें पार्वती माँ का रूप भी कहा जाता है और ये भी मान्यता है कि श्वेत वस्त्र यानी कि सफेद वस्त्र धारण करके अगर आप उनकी पूजा अर्चना करते हैं, जिनको संतान प्राप्ति नहीं होती है, माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना करने से उन्हें संतान की प्राप्ति भी होती है। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश। वहीं बांदा में केन नदी किनारे बसे शेरपुर गिरवा के खत्री पहाड़ में विराजमान मां विंध्यवासिनी देश के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। जिस पर्वत पर मां का स्थान है उसका पत्थर सफेद रंग का है। कहते हैं कि देवी कन्या के श्राप से ही इस पर्वत का पत्थर सफेद रंग का हो गया। साल में 2 बार नवरात्र के मौके पर मां के दरबार में मेला लगता है और कोने कोने से श्रद्धालु यहां पर आकर मन्नत मांगते हैं। ये जगह अंगुल्या देवी के नाम से प्रसिद्ध है और ऐसी मान्यता है कि पर्वत माता के शरीर का भार नहीं सह पाया, जिससे नाराज होकर मां ने पर्वत को श्राप दे दिया, जिसके चलते इस पहाड़ का आधा हिस्सा सफेद है। ये 500 सीढ़ियां चढ़ के आना पड़ता है और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर हैगा। यहाँ पे सभी भक्त आते हैं और यहाँ सभी की मनोकामना पूरी होती है। क्या मानता है, कितनी दूर दूर से लोग आते हैं, क्या कुछ जानकारी? हमें तो ये लगता है कि यहाँ पूरे यूपी के लोग आते हैं और सभी की मनोकामना पूरी होती है। सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लोग आते हैं दूर दूर से, दर्शन करते हैं। इनको नीचे माता जी बैठी है, उनको श्राप मिला तो इनको ऊपर बैठाया गया माता जी को। सबको जब ऊपर नीचे के दर्शन करते हैं फिर ऊपर जाते हैं। द्वापर में जब कंस के हाथ से देवकी की 8वीं पुत्र पछाड़ी गई थी तो उड़ते हुए माता जी इस मंदिर पे गिरी थी, जो मंदिर बना हुआ। जैसे उंगली रखा मैया ने तैसे पर्वत कप गया कि माँ तेरा भार न ले पाएंगे। तो मारे क्रोध के माता जी श्राप दे दिया कि जाओ तुझे कुष्ठ रोग हो जाएगा। तो इस पर्वत ने वादा किया कि माँ क्षमा करिए, मैं आपका भार कलयुग में लूँगा। तो माता जी यहाँ से श्राप दे के मिर्जापुर विंध्याचल चली गई। मानता है, लोगों का कहना है कि अष्टमी के दिन माँ विंध्यवासिनी इसी स्थान पे आती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वही जगह है जहाँ पर बांदा जनपद का गिरवा क्षेत्र ये कहा जाता है। यहीं पर सबसे पहले कन्या के रूप में माँ विंध्यवासिनी आई थी और कन्या के रूप में यहाँ पर उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया था और यहीं वो आके बैठी हुई थी। लेकिन जिस तरीके से जहाँ यहाँ पर आई तो पहाड़, जो लोगों का मानना है, लोगों का कहना है कि पहाड़ माँ विंध्यवासिनी का भार नहीं सह पाया, जिसके बाद यहाँ पर उस पहाड़ के उस समय आकाशवाणी हुई और उस पहाड़ ने कहा कि माँ विंध्यवासिनी आपका भार मैं नहीं सह पाऊँगा। क्रोधित होकर के माँ विंध्यवासिनी ने पर्वत को श्राप दे दिया। पहाड़ का आधा हिस्सा अगर देखा जाए तो काला है और आधा हिस्सा सफ़ेद है। पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से चैत्र नवरात्र मनाए जा रहे हैं। नवरात्र पर आज आपको उस ऐतिहासिक मंदिर की ओर लेकर चलते हैं जो आखिरी हिंदू राजा पृथ्वीराज और बुंदेलखंड के वीर योद्धा आल्हा उदुल के युद्ध का गवाह बना हुआ है। ये मंदिर जालौन जिले के बैरागढ़ में स्थित है, जो शक्तिपीठ शारदा देवी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ जालौन ही नहीं, पूरे दूर दराज के क्षेत्रों से भी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। माँ शारदा का शक्तिपीठ है, जो सरस्वती देवी मानी जाती हैं। रामायण में भी वर्णन आया, भई सहाय सारद में जानी। यहाँ पे 1000 साल पहले हिंदू सम्राट का युद्ध हुआ वीर आला उदल के साथ, और जिसमें जो है आला और उदल शहीद हुए। इसके बाद आला की जो विजय मिली, इसके बाद उन्होंने यहाँ सांग गाड़ी, जो आज भी मंदिर में दृष्टव्य है। और यहाँ दोनों नवरात्रियों में हजारों लाखों की तादाद में भक्त लोग आते हैं। शक्ति पीठ है बैरागढ़। यहाँ पर जब पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ पर आक्रमण किया तो बुंदेलखंड में उस समय आला उदल जो थे उनका यहाँ पर बहुत संघर्ष हुआ
और यहाँ पे आला की विजय भी प्राप्त हुई। आला ने पृथ्वीराज को वापस जाना पड़ा और उसी समय से उनको वैराग्य भी हो गया आला को। और आज भी कहते हैं कि रात में आला जो है वो यहाँ पे अमर, जैसे हम लोगों के हिसाब से अमर माने गए हैं, आज भी रात को पूजा करने वो आते हैं। महोबा में चैत्र नवरात्र के 5वें दिन बड़ी चंद्रिका देवी मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। 51 शक्तिपीठों में से एक मां बड़ी चंद्रिका देवी की पूजा अर्चना के लिए दूर दराज के इलाके से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। देवी मां के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। पंचमा स्कंद माता की आज पूजा की जाती है। पंचमी का दिन है और महारानी के दरबार के बारे में तो लोग लगभग 1200 वर्ष प्राचीन मूर्ति है माँ की। यहाँ चंदेलों का शासन था बुंदेलखंड में, तो उन्होंने वो शक्ति के उपासक थे चंदेल। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों का त्रिगुणात्मक स्वरूप महारानी का है। चंडिका देवी के नाम से प्रसिद्ध है ये। महिषासुर मर्दिनी का स्वरूप है ये।